very good morning to all of you who have joined the session. In the previous session, we had done what do we mean by pricing, right? We are basically studying marketing. जो first unit है 4 P's of marketing: product, price, second P पे हम थे. So pricing we had studied what is pricing and what are the factors affecting pricing. आज का जो session है it is very important. The only reason being here is ये क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में आएगा ही. पे अटेंशन. दिस इज ऑलवेज अ शॉर्ट क्वेश्चन, भले ही इंटरनल्स हो एक्सटर्नल्स हो, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, राइट? यस. सो नाउ आई स्टार्ट शेयरिंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. या क्विकली मैं शेयर कर रही हूँ. वो क्लास में ये जो सेशन था आई हैड टू टेक इट इन 2 पार्ट्स बेसिकली, right? इसमें देखते हैं. if we are going to finish this answer today then it's great, otherwise don't worry, कल हमारा lecture जो है उसमें we'll do it. Okay? Yes. So I hope you are able to see it clearly. Okay, just tell me मेरा voice clear है, audio clear है, video clear है, and अभी PPT भी आपको दिख रहा है, right? Please reply yes or no so that I can proceed with the session. Okay, thank you so much everyone. Now the voice is clear, right? I think या बीच में when I was sharing the video the voice कम हो गया था. Now it should be clear. Okay, fine. Okay, we'll quickly begin. Okay. So see, types of pricing strategies. अभी main answer start हो रहा है. So see, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है. See to your extreme left. First one is penetration. फिर स्कीमिंग, आपको वो दिख रहा है, राइट? मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी. हमें पता है ना क्लॉक का मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे गोल, राइट? तो मैं आंसर ऐसे पूरे गोल शेप में ही कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है? सो जितने पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर विल डू दैट, अदरवाइज विल फिनिश इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके? सो या फर्स्ट वन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सिंस आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एवरीवन प्लीज बी प्रिपेयर्ड विथ आपके पास जो भी नोटबुक्स पेन्स है, बिकॉज ये पूरा आंसर इट इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स. अगर आपको ये नहीं समझा पूरा कंसेप्ट चला जाएगा. सो प्लीज आप एक पेन पेपर लिखते, बिकॉज ये तो सिर्फ स्लाइड है, इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं पता चलेंगे, राइट? सो क्विकली बिगिनिंग, द फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. ओके, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर रही हूँ. पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या फीचर है? इट इज नथिंग बट लो टू हाई. The best example of penetration is Jio. Okay, now मैं क्यों हमेशा जियो का बताती हूँ, पे अटेंशन. इफ यू पीपल रिमेम्बर, जब जियो नया नया मार्केट में आया था, what they had done is स्टार्टिंग में वो सबको आप फ्री इंटरनेट दे रहे, फ्री 4G वाईफाई. इफ यू पीपल रिमेम्बर, फ्यू इयर्स बैक इंडिया में वाईफाई या इंटरनेट डेटा प्लान्स एफोर्डेबल नहीं हुआ करते थे. बट जियो इट इज, आप खुद सोचो, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है. रिमेम्बर ऑलमोस्ट 1 साल तक जियो ने आपको फ्री इंटरनेट दिया, फ्री कॉलिंग दिया. तो पेनिट्रेशन का सिंपल मीनिंग यही है, आप पहले प्रोडक्ट के प्राइस लो रखो, फिर अचानक धीरे धीरे करके बढ़ा दो. अभी आप देखो, अभी आप कोई भी जियो का प्लान लो. आई रिमेम्बर हमारे जो जियो फोन, आई एम श्योर एवरीवन घर में किसी के पास तो होगा ही. What happened is एक नॉर्मल पहले फोन का एक प्लान होता था. सम टाइम बैक इट यूज टू कॉस्ट 49 रुपीज, समथिंग लाइक दैट. अभी आप देखो, मतलब पहले तो फ्री मिलता था, फिर धीरे धीरे 49 हो गया, फिर क्या होने लगा, अभी आप देखो अभी 75 हो रहा है. मतलब आपको समझ में आ रहा है हाउ एक अच्छी गेम जियो खेल रहा है. क्या किया उन्होंने, पहले एकदम फ्री में दे रहे थे. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, okay, just give me a minute. Now is it clear? अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, थैंक्स अ लॉट. सी ऐसे बीच में अगर ब्रेक होता रहेगा ना, यू पीपल टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, राइट? वी कैन प्रोसीड. ओके,
जैसे कि मैं आपको जियो का एग्जांपल दे रही थी, व्हाट दे बेसिकली डिड इज स्टार्टिंग में सबको फ्री दिया करते थे वाईफाई फ्री कॉलिंग, धीरे धीरे देखो क्या करते गए, उनके प्लान्स का जो प्राइस है बढ़ाते गए। पहले आई रिमेम्बर जी फ्री में ही था पहले, फिर क्या होते गया उनके जियो फोन, इफ यू पीपल यूज वो छोटा फोन, क्या होते गया उनका प्राइस जो था फोन का दे ऑलमोस्ट मेड 49 रुपीज, अब भी आप देखो 75 रुपीज में प्लान मिल रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब क्या, आप पहले लो प्राइस रख रहे हो, फिर अचानक से आप धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ा रहे हो, राइट। नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम तो बोलोगे क्यों पहले इतना फ्री में दिया, इतना क्यों वो लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर हियर इज दे आर वेरी स्मार्ट, कुछ सोशल सर्विस नहीं कर रहे। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, क्या किया जियो ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो लोग फ्री में देने लगे सब कस्टमर्स ने तुरंत जियो के सिम खरीद लिए, राइट। उससे क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया जो उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, लोगों ने क्या किया, उनके जो वोडाफोन के सिम्स है टोटल सर्विस बंद करवा दिया, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट। मुकेश अंबानी इज वेरी स्मार्ट, उसने क्या किया कि उसे पता है कि जब लोग 1-2 साल मेरा सिम खरीद लेंगे तो उसके बाद सबने वोडाफोन की सर्विस तो बंद कर दी है, तो कोई वोडाफोन आगे देखेगा भी नहीं। What I meant to say is, see, such a good penetration. आपको have you understood this point now? I hope now the voice and all is clear. पेनिट्रेशन का मीनिंग यही था, पहले लो प्राइस रखो, आप एक बार मार्केट कैप्चर कर लो, फिर धीरे धीरे आप प्राइस बढ़ाते जाओ, राइट। आपको ये क्लियरली समझाए, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल वाज जियो, आप ऐसे ही याद रखो, पहले फ्री में देते रहे फिर अचानक से प्राइस बढ़ाते गए, राइट। ओके, सेकेंड वन स्कीमिंग, जैसे कि मैंने कहा मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ। ओके, सो सी इसका एक्चुअली पूरा नाम है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, स्कीमिंग द मिल्क प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सी जैसे कि मैं आपको, आई ऑलवेज टेल यू दिस, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। पेनिट्रेशन का मीनिंग यही है, जैसे कि आपको पता हो स्पंज नहीं होती है, वो पानी कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जियो ने ही वैसे किया, क्या करते गया, पूरे मार्केट को लो प्राइस देके कैप्चर करते गया, राइट। फिर वो आगे प्राइस बढ़ाते गए। नाउ सी जो सेकंड लिखा है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उसका पूरा नाम है स्कीमिंग द मिल्क, जो मैंने लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द मीनिंग ऑफ दिस, स्कीमिंग ऑफ मिल्क मतलब क्या। ओके, सी यू पीपल नो, गर्ल्स कैन रिलेट टू इट मोर मे बी। हम जब भी दूध गर्म करते हैं या वॉट एवर वी डू, आपको पता है दूध में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा होता है, जो मलाई का होता है वो, राइट। सो हम लोग नॉर्मली स्किमिंग द मिल्क मतलब क्या, ये जो मलाई नाम में ही लिखा है, सी स्किम द मिल्क मतलब जो अच्छा पार्ट है वो पहले ले लो। इसमें इन दिस स्ट्रैटेजी द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एप्पल। आप खुद देखो, एप्पल के फोन्स होते हैं, दे आर दी मोस्ट एक्सपेंसिव वंस, राइट। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज पहले एकदम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। आई रिमेम्बर उनका जब आईफोन एक्स मार्केट में आया था, दैट फोन की प्राइस वॉज ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज, एक फोन का बोल रही हूँ। सी एप्पल, आई ऑलवेज टेल, मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, एप्पल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। द आई टेल यू द रीजन व्हाट दे आर डूइंग इज, मैंने आपको बोला था एप्पल फोन्स के भी ऐसा नहीं है कि लाख के फोन्स है तो एकदम अच्छे फोन्स है, कंप्लेन्स नहीं आती है, नो। उन्होंने मार्केटिंग इतने अच्छे से किया है कि ना एवरी कस्टमर फील्स दैट वे, एप्पल का प्रोडक्ट ओन करना मतलब वो एक स्टेटस सिंबल है, राइट। स्किमिंग द मिल्क मतलब क्या, आपका प्रोडक्ट मार्केट में जब नया आता है आप बहुत हाई प्राइस चार्ज करोगे, राइट। एंड धीरे धीरे, सी वी ऑल नो, आज के टाइम में आई टोल्ड यू पेस्टल एनालिसिस में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है। सो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन इज, कभी ना कभी वो आउटडेटेड होते ही है, स्पेशली आई टोल्ड यू सेल फोन्स में ऐसा होना ही है। सो व्हाट दे विल डू इज, एक बार टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी आउटडेट होती जाएगी, फोन का प्राइस कम कर देंगे। इनफैक्ट आई टेल यू, इसमें इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट आ जाता है डंपिंग का। लाइक आई टेल यू, मुंबई में वी ऑल नो वी लाइक टू यूज न्यू फोन्स एंड ऑल, राइट। यहाँ पे पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, मतलब क्या, स्पेंडिंग पावर, खर्चा कर सकते हैं।
तो इन द सेम वे विलेजेस अगर आप देखो, मतलब क्या होता है, ऐसी लिंक होती है कि यहाँ पे एक बार मोबाइल फोन्स आउटडेट हो गए, कंपनी क्या करेंगी, गांव में बेच देंगे वो, राइट, बिकॉज दे नो सिटीज में कोई नहीं खरीदेगा, तो वहाँ थोड़ा कम प्राइस करके, ये डंपिंग का कंसेप्ट है। डंपस्टर्स पता है ना, हम लोग एवरी मॉर्निंग कचरा एक जगह पे फेंकते हैं, तो वही कंपनीज करती है। और एक एग्जांपल आईफोन, एप्पल भी मोर और लेस वही करता है। वी ऑल नो यूएस इज द टेक्नोलॉजी हब, वहाँ पे हमेशा नई टेक्नोलॉजी आती है। तो क्या करेगा वो एप्पल, कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी एक बार आउटडेट हो गई, इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ्रीका, श्रीलंका, वहां पे बेच देंगे, राइट। मतलब आपको समझा स्किमिंग द मिल्क का क्या मीनिंग था? ये दिस इज टोटली एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब क्या कि पहले हाई प्राइस चार्ज करेंगे, फिर लो कर देंगे वंस टेक्नोलॉजी बिकम्स आउटडेटेड, राइट। किसी को इसमें कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स फ्रॉम हाई टू लो, बिकॉज यही मेन दो थी इसमें अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझा तो पूरा कंसेप्ट गया। इट्स लाइक दैट। Does anyone have doubts so far in see, I am not in a hurry to finish the portion. मैं यही चाहती हूँ कि आप जितना पढ़ो एटलीस्ट उतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो, राइट। तो किसी को ये दोनों में कुछ डाउट है, पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग द मिल्क? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी कुछ नहीं समझा हो, यू कैन आस्क मी, बिकॉज एवरी पॉइंट में एक नया एग्जाम्पल आने वाला है, ठीक है? ओके फाइन, आई रिपीट स्किमिंग द मिल्क। ओके, सी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्किम द मिल्क मतलब क्या, दूध में से जो मलाई का पार्ट होता है अच्छा वाला, हम वो पहले ले लेंगे। मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दी और आईफोन एक्स 1 लाख प्राइस उन्होंने रखा था। सी कोई भी नई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट में डिमांड काफी हो जाएगी। लाइक आई रिमेम्बर आईफोन एक्स आया था, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, लाइक उन्होंने प्री बुक करके रखा था, मतलब मार्केट में आएगा उसके पहले ही आप प्राइस दे के रखो, जैसे ही मार्केट में आएगा आपको वो मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को भी पता है कि कस्टमर्स ये फोन ज्यादा प्राइस में खरीदने वाले हैं। वाई? बिकॉज उन्हें जरूरत है। कस्टमर्स की क्या जरूरत है कि हमारा स्टेटस सिंबल मैं पहले ऑफिस में या फ्रेंड सर्कल को दिखाऊंगा कि मैंने आईफोन एक्स लिया है, राइट। मतलब सी उसमें कई बार होता है, कोई नया प्रोडक्ट होता है, वी ऑल नो स्टार्टिंग में प्राइस वो लोग एकदम हाई चार्ज करने वाले हैं, राइट। वाई? बिकॉज दे नो दैट कि वो कस्टमर की जरूरियात है, नीड है, वो खरीदने ही वाला है, राइट। स्कीमिंग द मिल्क मतलब वही, आप स्टार्टिंग में हो सके उतना कस्टमर को लूटो, हाई प्राइस चार्ज करो, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोन मार्केट में आया है। सी इन टूडेज कॉम्पिटिटिव टाइम कोई ऐसा नहीं है कि तुम सबसे आगे हो, कोई और कंपनी आने ही वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, मे बी एप्पल से अच्छा फोन लेके आएंगे एट अ मच एफोर्डेबल रेट। तो अभी एप्पल को पता चला है कि अभी उसे फोन की प्राइस कम करनी पड़ेगी, इसलिए आप देखो आई नो, आप अभी अगर आप पहले के एप्पल के फोन्स लेते हो ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो आपको 15-20 थाउजेंड में भी मिल जाएगा, आई मीन जो पहले काफी हाई प्राइस में बेचा करते थे। क्यों ऐसा बेसिकली कर रहे हैं? बिकॉज सिंपल, वो टेक्नोलॉजी जो है आउटडेटेड हो गई है अभी, राइट। तो स्किमिंग का मीनिंग यही था, पहले हाई प्राइस चार्ज करो, बहुत हाई, कस्टमर्स को लूट लो, फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए तुम प्राइस लो किया करो, right? Have you understood now? So that we can move to the next one. Thanks a lot for replying. Yes. The next one is competition pricing. Very important. See, इसमें मैं आपको एक simple example दे रही हूँ. Let's assume कि मैं एक पेन बेच रही हूँ. I am selling a normal ball pen. उसकी प्राइस है, वी ऑल नो नॉर्मली भी आप कभी भी बॉल पेन खरीदने जाते हो टू राइट योर असाइनमेंट और एग्जाम, नॉर्मली उसकी क्या प्राइस होती है, 5-10 रुपीज। अभी वो 2 रुपये का जमाना रहा नहीं है, राइट। सो मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। ओके, सो लेट्स अज्यूम इट्स मैं 10 रुपीज बेच रही हूँ, ठीक है। ओके, ना मेरा सिचुएशन क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। करंटली मैं घाटकोपर में आई एम दी ओनली वन स्टेशनरी शॉप, ठीक है।
अभी क्या हो रहा है, घाटकोपर में किसी और जगह किसी को पेन नहीं मिल रही है। ओके, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन मैं दे रही हूँ। मैं अकेले ही स्टेशनरी शॉप हूँ, दोज हु इज सेलिंग पेन एट 10, बॉल पेन की बात हो रही, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, कस्टमर को मेरी गरज है, उसको जरूरियात है। क्यों? बिकॉज और कहीं उसे पेन नहीं मिलने वाली है। तो वो नहीं बोलेगा कि मुझे मुझे पता चला कि सीएसटी में तो 5 रुपीज में भी पेन बेच रहे हैं, तो आप क्यों 10 में बेच रहे हो? तो मैं ऐसा ही बोल दूंगी, हाँ तो आप सीएसटी जाके खरीद लो, राइट, मेरे से मत लो। अभी वो थोड़ी, एक पेन के लिए कोई थोड़ी सीएसटी जाएगा, राइट, अनलेस ही इज वर्किंग देयर। व्हाट आई मीन इज वो 10 रुपीज लेके भी बेचेगा, तो सी लेके भी खरीदेगा, सॉरी। व्हाट आई मीन टू से इज मोनोपोली जो है उसमें ऐसा ही होता है। मोनोपोली मतलब क्या, मेरा एक ही बिजनेस है, एक ही मेरा होल्ड है, राइट, तो उसमें मैं जितना चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकती हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर टॉपिक, थर्ड पॉइंट वाज कंपटीशन प्राइसिंग। इसका क्या मीनिंग है, पे अटेंशन। अभी मुझे और एक स्टेशनरी शॉप आ गया है घाटकोपर में। ओके, what they are doing now is same pen जो है बॉल पेन, they are selling it now at 8 rupees एक पेन। now you people try to understand simple question I am asking you is, अभी आप लोग क्या करोगे, आप मुझसे 10 रुपीज में खरीदोगे या उससे 8 रुपीज में? जस्ट आंसर 8 और 10 इन द चैट बॉक्स, आप किससे पेन खरीदोगे? इट्स द सेम पेन ओनली, ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट द थिंग इज मैं पहले का प्राइस लगा रही हूँ, सिंस फर्स्ट आई वॉज द मोनोपोली। अभी कोई नया आके 8 में बेच रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग एवरीवन। यस, द सिंपलेस्ट आंसर। कोई भी कस्टमर है, उसे क्या चाहिए, उसे सस्ते में प्रोडक्ट मिले, राइट, तब उसे जहाँ पे सस्ता मिलेगा वो ले लेगा। तो इन द सेम वे नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, लास्ट वीक वी हैड स्टडीड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि अगर प्रोडक्ट को सरवाइव करना है मार्केट में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, राइट। तो इन द सेम वे अभी मैं भी क्या करूंगी, सी अगर 10 रुपीज में अभी भी मेरा प्राइस बेच रही हूँ, इतना कुछ इनोवेटिव तो है नहीं, इट्स अ सिंपल पेन, तो क्या होगा, आगे कोई मेरी दुकान से नहीं खरीदेगा। तो हैव यू पीपल अंडरस्टूड अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं भी प्राइस कम करके 8 रुपीज कर देती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड कॉम्पिटिशन प्राइसिंग मतलब क्या? जस्ट बिकॉज कि कोई और कम में बेच रहा है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस मार्केट में टिका रहे, मैं मार्केट से बाहर ना हो जाऊं, इसलिए अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी में मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ रही है। सी आफ्टर ऑल इट्स नोन टू यू, राइट। या मतलब मैं वही बोल रही थी कि आप लोगों को वो तो पता ही है, राइट, कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है आफ्टर ऑल, बट क्या करूं, मजबूरी है मेरी, कोई और, वरना मैं मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, राइट। कंपटीशन प्राइस मतलब वही, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है टू सर्वाइव इन द मार्केट। हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ, कंपटीशन प्राइसिंग? Yeah, I can hear you. Okay, fine. So see, quickly 1 minute में मैं आपको again, now is it clear? अभी voice clear है? Please type yes or no. I think मैं थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, इसलिए शायद नहीं क्लियर हो रहा है। या I'll do one thing now, I'll speak slowly, आराम से समझाती हूँ, ठीक है? या कंपटीशन प्राइसिंग का मीनिंग क्या है, एज आई टोल्ड यू, मैं आपको एक पेन का एग्जांपल दे रही थी, राइट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, सी मैंने पहले बोला, फर्स्ट आई वॉज डिमांडिंग कि एक पेन का 10 रुपीज दो। अभी कोई और घाटकोपर में शॉप आ गया है, राइट, वो क्या कर रहा है, वो सेम पेन 8 रुपीज में बेच रहा है। वॉट आई मेंट टू टेल यू हियर इज, मेरा धंधा बंद ना हो, उसके लिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे भी मजबूरी में आके वो पेन 8 रुपीज में बेचना पड़ा, राइट। मतलब कंपटीशन आ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, right? Have you people understood this now? Competition pricing, I gave you the example of pen. जितना ज्यादा competition, उससे क्या होगा, right? उससे मेरा profit margin कम हो जाएगा,
right? Yes, thanks a lot for replying. Now we'll quickly move to the next point, which is product line pricing. Okay, मैं आपको सिंपल इसमें भी फोन का ही एग्जांपल दे रही हूँ. लेट्स अज्यूम मेरा खुद का स्मार्टफोन ब्रांड है हीर फोन करके, राइट? सो इफ यू पीपल नो, मार्केट में आपको सब टाइप के फोन मिल जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल 4-5 thousand के भी फोन्स होते हैं, इफ यू पीपल नो. चाइनीज सस्ता माल हम बोलते हैं, राइट? उसके अलावा आपको 10,000 का भी फोन मिल जाएगा एंड 40,000 40-50 हजार का भी फोन मिल जाएगा. बट कैन यू पीपल टेल मी नाउ, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? 4,000 का भी फोन है, 40,000 का भी फोन है, क्या डिफरेंस होता होगा इसमें? कैन यू पीपल गेस? अभी कस्टमर बेवकूफ तो नहीं है ना कि कोई 40, वरना तो सब 4,000 के ही फोन लेते, राइट? कोई क्यों 40,000 का खरीद रहा है? ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग. सी, इसमें प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में आई वांट टू क्लियर वन थिंग. ये सेम ही ब्रांड के फोन है. नाउ फॉर एग्जांपल, ये चीज इसमें क्लियर कर लो कि मेरे हीर फोन्स है, मेरे 3 टाइप के फोन्स है. लेट्स अज्यूम हीर वर्ल्ड के अंडर ही मैं फोन सेल कर रही हूँ. बट पे अटेंशन, क्या हो जाता है उसमें, एक फोन जो है आई एम सेलिंग इट फॉर 5,000, दूसरा एक फोन है आई एम सेलिंग इट फॉर 50,000. मैंने आपको क्या बोला? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, I go slow, don't worry, because I can see, net connectivity is fine. I am speaking a bit too fast maybe. Yeah, okay, ठीक है. तो मैं आप लोगों को क्या एग्जांपल दे रही थी? पे अटेंशन. हीर फोन का ही मैं फोन लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है? 5,000 का फोन है, वो भी हीर का फोन है, आई मीन मेरी कंपनी का. 50,000 का भी फोन मेरी कंपनी का है. बट एज यू पीपल कैन क्लियरली सी, जस्ट गिव मी अ मिनट. अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है. नाउ इज इट क्लियर और नॉट? बिकॉज मैं एकदम वॉइस भी फुल है मेरे फोन का एंड आई एम स्पीकिंग लाउडली. नाउ इज इट क्लियर? येस और नो? ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. यस, तो जैसे कि मैं आपको यही चीज बता रही थी कि सेम ही ब्रांड डिफरेंट प्राइस रेंज में बेच रही है. नाउ सम ऑफ यू ऑलरेडी रोट द आंसर. जो 50,000 का फोन होगा उसकी मे बी 2 साल की वारंटी होगी. उसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा होगा, कैमरा होता है, पिक्सेल्स जो यूज होते हैं वो अच्छे होंगे, राइट? एट द सेम टाइम अगर आप देखो, ये जो 4,000 का फोन होगा उस पे हार्डली कुछ वारंटी ही नहीं होगी, राइट? उसका कैमरा बेकार होगा, स्टोरेज नहीं होगा. मतलब आपको समझा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मीनिंग क्या है? मेरा एक ही प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन, बट आपको समझ में आ रहा है उसमें कैसे मैं प्राइस चेंज कर रही हूँ? जितनी ज्यादा प्राइस उतना बेटर प्रोडक्ट. Have you understood this concept of product line pricing? See, now अभी जो 10,000 का फोन होगा that will be average. चलो उसमें 1 साल की वारंटी है, स्टोरेज अच्छा है, बट उतना कैमरा अच्छा नहीं होगा मे बी, राइट? सो आपको ये कंसेप्ट समझा ना? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सेम ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स है, राइट, बट डिफरेंटली प्राइस में चार्ज कर रहे हैं. सी, बेसिकली ये कंसेप्ट हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? गांव के लोग होंगे, स्पेशली अगर कोई गांव से है, दे माइट प्रिफर कि हम, वो लोग को क्या चाहिए? सस्ता फोन. मे बी वॉट दे वॉन्ट इज, दे डोंट वॉन्ट कि हमें महंगा फोन, उन्हें क्या कॉलिंग के लिए फोन चाहिए, SMS कॉलिंग. तो वो लोग के लिए 4,000 का अच्छा होगा. मे बी हमारे जैसे स्टूडेंट्स है, इनके लिए 10,000 का फोन अच्छा होगा. वाई? बिकॉज डेली यूज के लिए, नॉर्मल व्हाट्सएप एंड ऑल. हाँ, अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है ना, मोस्टली पीपल फ्रॉम सिटीज, तो व्हाट दे वांट इज, उन्हें एकदम अच्छा फोन चाहिए कि स्टोरेज अच्छा हो, काम के लिए भी प्रेजेंटेशंस बनाने हैं हमें. सो व्हाट दे विल डू इज कि हाँ, हमें फोटो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए कैमरा की, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड टिल हियर? हमारे 4 टाइप के प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हो गए. फर्स्ट वन वॉज पेनिट्रेशन. आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ जियो, राइट? पहले लो प्राइस रखो, फिर मार्केट एक बार हमारी मुट्ठी में आ जाए तब हाई प्राइस चार्ज करो, राइट? स्किमिंग द मिल्क.
एप्पल का एग्जाम्पल, पहले नया प्रोडक्ट है, आप वसूल कर लो, हो सके उतना हाई प्राइस चार्ज करो, फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाए कम चार्ज करो, राइट। थर्ड वन वॉज कंपटीशन, मतलब क्या, कोई नया कंपटीशन आ जाता है तो वो जिस हिसाब से प्राइस करेगा मैं भी उसी हिसाब से करूंगी। वाई? बिकॉज मुझे मार्केट में टिका रहना है। आई गिव यू द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पेन, राइट, कि वो 10 रुपीज में मैं बेच रही थी, बट जस्ट बिकॉज उसने 8 रुपीज किया, मुझे भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ रहा है, राइट। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, मतलब क्या, मोबाइल फोन का आई गिव यू, एक ही कंपनी के काफी वेराइटीज के फोन होते हैं, राइट, 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, बट डेफिनेटली फीचर सब में अलग होंगे, राइट, उस हिसाब से ही प्राइस बढ़ेगा। ओके, the next one is psychological pricing. So if you people can see, okay, मैं इसमें आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, I want each one of you to answer now. Okay. एक लेट्स अज्यूम, अगर हम सब गुरुवार मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको वहां पे मे बी बॉयज को एक शर्ट दिखा, गर्ल्स को एक कुर्ती दिखी। नाउ टेल मी वन थिंग, मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक प्रोडक्ट का प्राइस लिखा है 100 रुपीज, ठीक है, एंड सेम ही प्रोडक्ट है कहीं और, उसमें प्राइस लिखा है 99 रुपीज। यू पीपल गिव मी अ सिंपल आंसर इन द चैट बॉक्स, आप लोग कौन सा प्रोडक्ट प्रिफर करोगे? 100 रुपीज, आपका ध्यान पहले कहाँ जाएगा, 100 पे या 99 पे? आंसर इन द चैट बॉक्स, जस्ट लेट मी सी, देर आर 20 पीपल, आई वॉन्ट ऑल 20 आंसर्स टू कम। मुझे सिर्फ लोगों की जाननी है प्रेफरेंस, कि आपको 99 पसंद आएगा या 100 लिखा हुआ है। ऑल 20 पीपल, मुझे सबका आंसर चाहिए। सी, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन माई लेक्चर्स, ओके ओके, आई कैन सी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, कुछ लोग 99 लिख रहे हैं, कुछ लोग 100 लिख रहे हैं, ओके ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइडियली आई टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या 21 बिकॉज मैं हूँ, सो मैं खुद को एक्सक्लूड कर रही हूँ, दैट्स वाई 20 आई सेड, ओके, या। So see, most of the times people will tell 99 only. See, आप लोग human psychology. So if you people know, psychology is a subject of arts basically, right? या मेरा ऑप्शन भी 99 का ही था। I'll tell you the reason why. वही मैं आपको बोल रही थी, साइकोलॉजी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उसमें वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, ह्यूमन माइंड होता है, उसे स्टडी करते हैं, राइट, कि लोग क्या सोचते हैं। अभी आप खुद मुझे बताओ, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, 100 रुपीज है एंड 99, बट आप खुद सोचो, 100 जो एक 3 डिजिट फिगर है, येस और नो, एट द सेम टाइम 99 2 डिजिट फिगर है, तो आप खुद सोचो, सी ये ह्यूमंस की मेंटालिटी नहीं होती है कि हमें जहाँ सस्ता मिलता है हम वही ले रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज 99 इज मोर इम्प्रेसिव एज कंपेयर टू 100। फर्क भले एक ही रुपये का हो, बट कस्टमर को क्या कहीं लग रहा है, हाँ मैं पैसे बचा रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पे अटेंशन, ओके ओके, आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग इसका भी मुझे आंसर करोगे। लेट्स अज्यूम आपको शर्ट खरीदने हैं फॉर्मल, ओके, आप शॉप में जाते हो, एज आई टोल्ड आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, तो यू कैन सी 2 शॉप्स, शॉप ए है, शॉप बी है, ओके। अभी ये जो शॉप ए है, आप वहां स्टेप करने ही वाले थे कि आपने देखा शॉप बी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, शॉप बी में क्या हो रहा है, वहां बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है, फ्लैट 50% सेल गोइंग ऑन, डिस्काउंट गोइंग ऑन। टेल मी, आप पहले कौन सी शॉप में जाओगे, शॉप ए या शॉप बी में? शॉप ए इज अ नॉर्मल शॉप, बट शॉप बी के बाहर लिखा है कि फ्लैट 50% सेल, यस करेक्ट। सी, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप क्यों पहले शॉप बी में जाओगे? द सिंपल आंसर, वहां पे लिखा हुआ है सेल, राइट।
Okay, now see, try to understand, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. सी आफ्टर ऑल पैसे बचाना किसको नहीं पसंद है, राइट? यही कस्टमर्स की साइकोलॉजी का कंपनीज फायदा उठाती है. नाउ आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मल शर्ट है, ये स्ट्रैटेजीज कई बार आई हैव सीन कंपनीज यूज करती है. शॉपर स्टॉप का मैं खुद का पर्सनल एग्जांपल भी बता रही हूँ इसमें. ओके, सो लेट्स अज्यूम एक शर्ट है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, उसका नॉर्मल प्राइस इज 1000. ओके, शॉप ए में आप गए थे, शायद वहां पे 1000 लिखा था, बट शॉप बी क्या कर रहा है, पे अटेंशन, उसने क्या स्कीम लाया, एक शर्ट 2000 का है, बट क्या ऑफर चल रहा है वहां पे, फ्लैट 50% ऑफ, या तो क्या बाय वन गेट वन फ्री. इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपको 2000 रुपीज में 2 शर्ट पड़ रहे हैं, राइट? What I mean to say is, don't you think this is a very good strategy? कंपनी क्या कर रही है, साइकोलॉजी, मतलब कस्टमर को भी ऐसा लगेगा हाँ मेरे पैसे बच रहे. सी फ्री का माल सबको पसंद है, राइट? कस्टमर को भी क्या लगेगा कि हाँ मुझे फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है. यस और नो? आपको वो कपड़ा सेम शर्ट आपको दूसरी शॉप में 1000 का मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको 2000, मतलब आफ्टर ऑल सेम में ही पड़ रहा है, बट आपको क्या लगेगा कि हाँ मैंने पैसे बचाए, चलो हमें फ्री का प्रोडक्ट मिला है, राइट? आई टेल यू, इसमें आई एम टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, सेम कंसेप्ट एक है ऑड प्राइसिंग का. या आई वॉज टेलिंग, मेरे खुद का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती थी इसमें. आई रिमेम्बर आई बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन नाइका एंड अमेज़न. तो क्या होता है, इवन आप लोग भी नोटिस करते होंगे, वो लोग बहुत सेल लेके आते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल, दिस अभी इंडिपेंडेंस डे का सेल आएगा. जस्ट एक दिन पहले मैंने देखा था कि उस पे मुझे बेसिकली सोप्स खरीदने थे, तो वो एमआरपी पे बेच रहे थे, राइट? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मतलब इफ यू पीपल नॉर्मली सी ऑनलाइन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो व्हाट दे हैड डन इज जस्ट वन डे बिफोर द सेल वो लोग प्रोडक्ट फुल प्राइस पे बेच रहे थे, राइट? नेक्स्ट डे जब मैंने देखा, व्हाट दे हैड डन इज उस पे 10% डिस्काउंट, एंड क्या कर दिया था उन्होंने, बेसिकली 10% डिस्काउंट. मतलब कस्टमर को क्या लगेगा कि हाँ सेल चल रहा है, बट नॉर्मली भी वो 10% में आपको कहीं और वेबसाइट पे मिल जाएगा, राइट? सो आई मीन कस्टमर क्या करेगा कि हाँ चलो सेल चल रहा है, हम तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. आई मीन ये कस्टमर्स की साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं, राइट? इसका मैं और एक आपको एग्जाम्पल आ गया. आई टोल्ड यू अबाउट ऑड प्राइसिंग, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. इसमें मैं आपको बाटा का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. यस, वी ऑल नो बाटा, राइट? नोन फॉर द शूज, सैंडल्स, हमें उस पे मिलते हैं. तो व्हाट दे हैड बेसिकली, आप हमेशा, इफ यू पीपल बाटा, आप कभी भी सेल्स टाइम पे जाओ, आप देखो वो लोग क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे रखेंगे, फ्लैट 499 या तो फ्लैट 299. वो 500 नहीं लिखेंगे, पर्पसली 499 लिखेंगे. वाई? बिकॉज they are targeting the customers, right? तो इन द सेम वे मैं आपको यही बोल रही हूँ. सी ये एक साइकोलॉजी, आप खुद मुझे बताओ, 499 है, 500 आपको पूरा 5 दिख रहा है, बट 499 आपको, ह्यूमन मेंटालिटी हमारी नहीं होती है कि कम प्राइस दिखे वहां जाओ. बाटा एग्जैक्टली वही कर रहा है, 499 विल स्टिल फील कि एक कम है, राइट? आप खुद सोचो, मैंने आपको बोला 100 जो है, कई बार, या और एक एग्जांपल, अगर 1000 रुपीज का प्रोडक्ट होता है, दे विल राइट 999 ओनली. आपको कहीं पे तो ऐसा माइंड में लगेगा कि मेरा 1 रुपया बच रहा है, या मैं सिर्फ 3 डिजिट फिगर में पे कर रहा हूँ, नॉट 4 डिजिट, राइट? तो ये सब साइकोलॉजी है, लाइक सेल का बहाना दे दो, बाय वन गेट वन, ये सब ट्रिक्स है थ्रू विच कस्टमर दे मार्केट वॉन्ट्स अ कस्टमर, राइट? Have you people clearly understood now psychological pricing क्या था? इसमें किसी को कुछ डाउट है इन psychological pricing? Please ask me. Okay. Thanks a lot for replying.
multiplying. See, now what I'll do is only 2 or 3 minutes are left out. So एक जो आपके सी अभी मैं क्लॉकवाइज नहीं जा रही हूँ, अभी ये जो बंडल प्राइसिंग है ना, ये पहले मैं आपको करवा देती हूँ. ओके, बाकी के 4 पॉइंट्स आई एक्सप्लेन इट टुमारो, कल भी हमारा लेक्चर है. ठीक है, सो क्विकली पे अटेंशन टू व्हाट इज बंडल प्राइसिंग. ओके, सी बंडल का सिंपल मीनिंग क्या है? बंडल हम बोलते हैं ना कोई भी चीज बल्क में लेना. गर्ल्स, आई एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री विथ मी. हम नॉर्मली स्ट्रीट शॉपिंग पे जाते हैं या गुरुवार में, आप खुद सोचो हम लोग क्या करते हैं, हम सब प्रोडक्ट्स एक साथ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एंड में बार्गेन कराएंगे कि नहीं मैं तुमसे इतना सब ले रही हूँ, अभी कम करके दो. मतलब मैं आपको क्या बोल रही थी, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक रास्ते पे कोई कपड़े बेच रहा है, वो एक पीस 50 रुपीज में बेच रहा है, राइट? तो अगर हम एक खरीदने वाले हैं वो हमें 50 में देगा, बट हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैं 3 पीस मुझे चाहिए, तो आइडियली उसका प्राइस क्या हो गया, 150, राइट? तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं मैंने तेरे पास से 3 पीस लिया है, चल 120 करके दे. यस और नो? मतलब बंडल मीन्स व्हाट, हम बल्क में खरीद रहे हैं. तो इन द सेम वे आप हमेशा देखो कोई चीज अगर हम ज्यादा ले रहे हैं, इफ यू पीपल सी, कंपनीज भी काफी ऑफर्स लेके आती है कि अगर कोई चीज अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो पर पीस का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट? नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम इससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? सी, कस्टमर को तो फायदा हो ही रहा है, राइट? उसे कम प्राइस में पड़ रहा है. कंपनी को क्या फायदा होता है, यू पीपल विल आस्क मी, उनका ज्यादा माल बिक रहा है. Yes or no? Have you people understood this concept? See, इसमें you can write the example of big bazaar. वहाँ पे आपको पता है, राइट? आप जितना ज्यादा माल खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल एक साथ अगर आप 10 किलो चावल ले लेते हो, आपको वो काफी सस्ते में पड़ेगा. 1 kg चावल लिया आपको वो MRP पे ही पड़ेगा, राइट? So have you people understood the concept of bundle pricing now? मतलब आप जितना ज्यादा बल्क में खरीदोगे उतना आपको कम पड़ेगा प्राइस, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? किसी को आज तक कुछ डाउट्स है? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. ओके, थैंक्स अ लॉट. मैं असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स. बाकी के ये जो 4 पॉइंट्स है, आई विल फिनिश इट इन टुमारोज लेक्चर. ओके, see, this is your assignment question for today. Please make a note of it. Explain the different types of pricing strategies along with examples. ठीक है? Yeah. Okay everyone, so now the meeting time is about to end. So किसको अगर कुछ डाउट नहीं है, tomorrow just remind me, okay? कि ये बाकी के 4 रह गए. So everyone have a nice day. Take care. ठीक है? Still, if you have any doubts, you can ask me tomorrow, okay? I'll send it. Don't worry. Okay? So bye. Take care.